मार्केट ने इस टाइम पीरियड में अच्छा खासा रिटर्न दिया, उसके बाद आप देखोगे ना ये 3 से 4 महीने मार्केट एक ड्रॉडाउन में चला गया। लेकिन आप 10 लाख कैपिटल पे अगर 20% का ड्रॉडाउन ले लोगे, 30% का ड्रॉडाउन ले लोगे, तो गाइस आपकी स्ट्रेटजी बहुत ही खराब है। इस पर्टिकुलर ईयर कोई भी फंड मेरा अभी तक नेगेटिव में नहीं गया है, एंड द रिटर्न वी हैव जनरेटेड सो फार इज ऑलमोस्ट 35% एंड द ड्रॉडाउन इज क्लोज टू 3%। गाइस एक कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट करने के लिए आपको एल्गो ट्रेडिंग ऑफ कोर्स यूज ही करना पड़ेगा, तो बिकॉज एल्गो ट्रेडिंग इज बेसिकली द इमोशनल लेस ट्रेडिंग। तो गाइस इन चीजों को ध्यान में रखते हुए फॉर अ बिगिनर एंड इंटरमीडिएट आई हैड मेड माय ओन एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अब मैं अपनी पर्सनल एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शेयर करूंगा, and I will test the back-tested result of last 4 to 5 years, and I will show you how this particular strategy has performed out। मैं टाइम वेस्ट करे, मैं फटाफट अपने लैपटॉप स्टैंड पे आता हूँ ताकि मैं इन चीजों को आपको इन डिटेल समझा पाऊँ। एल्गो ट्रेडिंग में जो सबसे पहली बात आती है वो आती है कि आप कौन सा एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज करो। आपके पास स्ट्रेटजी है, सब कुछ है, लेकिन आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करो। देखो अभी राइट नाउ इंडिया के अंदर बहुत सारे मल्टीपल एल्गो प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जो बेसिकली एल्गो ट्रेडिंग डिप्लॉय कराते हैं, लेकिन आज से 4 से 5 साल ऐसा नहीं था। तो मेरा फर्स्ट रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप एल्गो ट्रेडिंग कर रहे हो तो सबसे पहले आप अपने ब्रोकर का देखो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जीरोधा यूज करते हो तो जीरोधा का खुद का एपीआई है जिससे आप फ्री में एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हो। सिमिलरली फायर्स का खुद का एल्गो, वहां से आप कर सकते हो। लेकिन अगर कोई आपका ब्रोकर नहीं प्रोवाइड करा पा रहा है एपीआई, तो द बेस्ट थिंग इज कि आप एल्गो टेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां से मैं यूज करता हूँ। algotest.in एक ऐसा वेबसाइट है जहां पे अपनी एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को डिप्लॉय कर सकते हो, और उस एल्गो टेस्ट वेबसाइट को आप अपने डीमेट का एक्सेस दे सकते हो, जहां पे वो जो स्ट्रेटजीज आपने बनाई है वो ऑटोमेटिकली रन करेगा। जैसे कंडीशन मैच होगी वो रन करेगा, जैसे ही जो भी आपने एग्जिट कंडीशन दी है वहां पे वो स्क्वायर आउट कर देगा। ठीक है ना। अभी आता है कि मेरी पर्सनल लो ड्रॉडाउन एल्गो स्ट्रेटजी है क्या। देखो भाई, मेरी इस स्ट्रेटजी में मैं बेसिकली लो ड्रॉडाउन में मैंने मेजॉरिटी ऑफ टाइम फोकस किया है। लो ड्रॉडाउन ये है कि गाइस देखो, अगर आप चाहो ना कि एल्गो ट्रेड से आप फॉर एग्जांपल 50% रिटर्न साल का बना रहे हो, तो इस 50% रिटर्न मत देखो, इसके पीछे ये देखो कि आपने कितना एक समय पे लॉस लिया, या कह सकते हो कितना आपने ड्रॉडाउन देखा है। अगर आप 50% रिटर्न बना रहे हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपने इसके पीछे ऑलमोस्ट 20% का ड्रॉडाउन देखा है। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 लाख कैपिटल लेके आ रहे हो तो आपने 20% नहीं 2 लाख कैपिटल एक टाइम पे आपने लॉस कर दिया था, उसके बाद आपने कभी पूरा साल में 50% रिटर्न बनाया है। और मेजोरिटी ऑफ टाइम होता क्या है, ये 20% के जैसे ही आप लॉस देखो ना, मार्केट छोड़ के निकल ही जाओगे, आपको पता लगेगा कि नहीं मैं स्ट्रेटजी वर्क नहीं कर रही, यहाँ पे मैं लॉस ही लॉस कर रहा हूँ। सो ऑलवेज फोकस मोर ऑन द ड्रॉडाउन। तो हमारी इस स्ट्रेटजी का मोर फोकस ड्रॉडाउन के ऊपर ही है। पॉइंट नंबर 2, मैं हाई प्रोबेबल ट्रेड्स ले रहा हूँ। हाई प्रोबेबल ट्रेड्स का मतलब क्या है, मैं निफ्टी और सेंसेक्स की एक्सपायरी ट्रेड कर रहा हूँ। निफ्टी और सेंसेक्स से कौन से दिन में ट्रेड करूंगा, 0 डेज टू एक्सपायरी या 0 DT। निफ्टी के अंदर ट्यूसडे के दिन में ट्रेड कर रहा हूँ। सिमिलरली सेंसेक्स के दिन में सेंसेक्स में बेसिकली मैं थर्सडे के दिन ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक्सपायरीज है और यहाँ पे मेरे प्रॉफिट बनाने की प्रोबेबिलिटी हाई है। ठीक है, अब आता हूँ मैं फटाफट अपनी स्ट्रेटेजी पे ताकि मैं आपको अच्छे से समझाऊँ। ठीक है, तो ये एल्गो ट्रेडिंग का मेरा प्लेटफॉर्म है और ये मेरी स्ट्रेटजीज आप देख सकते हो। एक सेकेंड, ये स्ट्रेटजी सबसे पहले है निफ्टी लो ड्रॉडाउन एंड सेंसेक्स लो ड्रॉडाउन। ठीक है, तो मैं बेसिकली सबसे पहले मैं आपको स्ट्रेटजी रन करके दिखा देता हूँ, इसकी क्या बैक टेस्टेड रिजल्ट्स हैं, क्या इक्विटी ग्राफ है, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा कि आप इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को एक्सेस कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ऑलमोस्ट 2021 से दिखा देता हूँ कि पर्टिकुलर स्ट्रेटजी ने कैसा वर्क किया। ऑलमोस्ट 5 साल हो जाएंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे मुझे 10 लॉट्स में मैं कर रहा हूँ। बेसिकली 10 लॉट्स में क्यों कर रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि एक इनिशियल कैपिटल अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है तो मिनिमम 10 लाख का कैपिटल आपको चाहिए ही चाहिए। एंड दिस टोटल स्ट्रेटजीज बेसिकली ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजीज है ना। बाइंग में हेजेस बाई कर रहा हूँ आउट ऑफ द मनी के, ताकि मैं 10 लैक्स में 10 लॉट्स बेच सकूँ। ठीक है, एंड क्या करूंगा मैं यहाँ पे 0 ODT में कर रहा हूँ। 0 ODT मैंने अप्लाई कर दिया। नाउ आई हैव टू जस्ट बैक टेस्ट दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, निफ्टी सेंसेक्स ओनली ऑन द एक्सपायरी डे एंड विद 10 लॉट्स। 10 लॉट्स में मैं 10 लाख का कैपिटल दे रहा हूँ, और गाइस ट्रस्ट में 10 लाख कैपिटल मिनिमम रिक्वायर्ड है अगर आपको मार्केट में सस्टेन करना है। ठीक है, तो हमारी स्ट्रेटजी में ऑलमोस्ट 50% बैक टेस्ट हो चुकी है और 50% हो जाने दो। तो ठीक है, तो सबसे पहले मैं आता हूँ इक्विटी ग्राफ। तो गाइस ये है 2021 से लेके 2025 का ग्राफ। आपको दिख रहा होगा कि लीनियरली ग्रो कर रहा है, लेकिन लीनियरली ग्रो नहीं कर रहा है। मार्केट ने इस टाइम पीरियड में अच्छा खासी रिटर्न दिया, उसके बाद आप देखोगे ना ये 3 से 4 महीने मार्केट एक ड्रॉडाउन में चला गया ना, माइनस ड्रॉडाउन रहा। उसके बाद अगेन अच्छे खासे रिटर्न दिए एंड अगेन ड्रॉडाउन में चला गया, अगेन रिटर्न दिए
अगेन थोड़ा ड्रॉ डाउन में चला गया, अगेन रिटर्न दिए एंड ये अभी तक ड्रॉ डाउन में नहीं है। 2024 के बाद मार्केट कंटिन्यूसली आपको अच्छे खासे रिटर्न बना के दे रहा है, ठीक है। लेकिन गाइज हमेशा याद रखना, ये ड्रॉ डाउन फेज होता है ना, ये बेसिकली एक क्या कहते हैं उसको, एक अग्नि परीक्षा होती है आपकी, कि इस ड्रॉ डाउन को अगर आपने सस्टेन कर लिया ना, तो ही आप इस पर्टिकुलर इतनी बड़ी रैली के लायक हो। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? क्योंकि मेजोरिटी ऑफ टाइम क्या होगी, आप देखोगे कि यार 4 से 5 महीने हो गए, कुछ रिटर्न नहीं बन रहा है, जीरो लॉस का, निकल जाता हूँ मैं, अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर देता हूँ। तो गाइस अगर आप इसमें चेंज करें तो आपकी ये जो प्रॉफिट आपने बनाया ना, इसके हकदार नहीं है, राइट। यहाँ पे भी एक ड्रॉ डाउन फेज दिख रहा है यहाँ पे, है ना। अगर इस ड्रॉ डाउन में आप निकल गए ना, तो आप इस रेलिंग को एंजॉय नहीं कर पाओगे, इस रेलिंग की हकदार ही नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपने अपनी स्ट्रेटेजी के मुश्किल समय में साथ नहीं रहा, तो आप लॉन्ग टर्म में कैसे टिकोगे? तो ऑलवेज रिमेम्बर गाइस, ड्रॉ डाउन पे फोकस करना है ना। और ड्रॉ डाउन भी आपको ऐसा रखना है कि आप झेल सको। अगर मुझे मतलब मान लो कि अगर मैं 10 लाख कैपिटल रख रहा हूँ, तो मुझे मिनिमम अगर मुझे 5 से 10% के बीच में भी ड्रॉ डाउन मिला ना, तो मैं झेल सकता हूँ, है ना। यानी कि 10 लाख के कैपिटल में अगर मेरा 1 लाख का लॉस हो रहा है, तो मैं ठीक है 10% है, लेट्स सी इन द स्ट्रेटेजी क्या होता है, ठीक है, वो झेल सकता हूँ। लेकिन आप 10 लाख के कैपिटल में अगर 20% का ड्रॉ डाउन ले लोगे, 30% का ड्रॉ डाउन ले लोगे, तो गाइस आपकी स्ट्रेटेजी बहुत ही खराब है। क्योंकि मार्केट में अगर आपको लंबे समय तक सस्टेन रहना है, टिक के रहना है ना, तो ड्रॉडाउन पे आपको बहुत फोकस करना है। ड्रॉडाउन हमेशा आपका 5 से 10% के बीच में है, इससे मिनिमम से मिनिमम रखना है, ठीक है। रिटर्न चाहे कम से कम हो, क्योंकि मुझे रिटर्न से दिक्कत नहीं है, मुझे इस ड्रॉडाउन से दिक्कत है। ये मेरा ड्रॉडाउन आप देखिए ना, फ्लैट है यहाँ पे, ये थोड़ा सा यहाँ पे नीचे डिप हुआ 2024 में। लेकिन बहुत सारी स्ट्रेटेजीज आपको ऐसे मिलेगी, मार्केट यूं अब अच्छे खासे रिटर्न मिले, ये ड्रॉडाउन आ गया, फिर अच्छे खासे ये ड्रॉडाउन, तो ये ड्रॉडाउन आप झेल नहीं पाओगे। मेरा ड्रॉडाउन ऐसा रहता है लीनियर, ये कि अगर मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ तो अच्छा कमा रहा हूँ, लेकिन जब स्ट्रेटजी वर्क नहीं कर रही तो मैं वहाँ पे नो लॉस नो प्रॉफिट या माइनस लॉस दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली इक्विटी ग्राफ है, 2021 से 2025 तक लीनियरली ग्रो कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं इसके कुछ पैरामीटर्स पे। तो ये इसका बैक टेस्टेड रिजल्ट है। 2021 में मैंने ऑलमोस्ट 36% ऑफ रिटर्न जनरेट करके दी, ठीक है। उससे पहले मैं एक स्लीपेजेस में इंक्लूड कर लेता हूँ, 1% स्लीपेजेस में मैंने ऐड कर लिया है, ताकि इक्विवेलेंट ये सब हो जाए। ओके, कैलकुलेट हो चुका है। तो अगर आफ्टर मैं देखूँ तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2021 में मैंने 33% ऑफ रिटर्न जनरेट किया, विद द मिनिमम ड्रॉडाउन ऑफ ओनली 1.6%। 16% नहीं है ये, 1.6% है। 10 लाख का कैपिटल है मेरे पास, 33% ऑफ रिटर्न, 1.6% ऑफ ड्रॉडाउन। और आर एम डी डी रेशो कितना, ऑलमोस्ट 21 रेशो। देख रहे हो ना, मतलब क्लोज टू 2% का, 1.6 को 2% मान के चल रहा हूँ, तो 2% के ड्रॉडाउन से मैंने रिटर्न 33%। रिटर्न मेरा बहुत अच्छा है, लेकिन उससे भी अच्छा है मेरा ड्रॉडाउन, ओनली 2% का ड्रॉडाउन। यानी कि मैं 2021 में मैक्सिमम मैंने अपनी स्ट्रेटेजी से लॉस देखा है ना, वो मेरे टोटल कैपिटल का 2% है। यानी 10 लाख का 2% कितना होता है, ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास देखा, उससे ज्यादा नहीं देखा, ठीक है। नेक्स्ट ईयर 2022 की बात करूं, तो ऑलमोस्ट 28% का रिटर्न मैंने जनरेट किया, थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। ये ग्रॉस रिटर्न है, ठीक है, सारे ग्रॉस रिटर्न है ना, कुछ टैक्सेस कुछ ब्रोकरेजेस में डिडक्ट होंगे इसमें। 28% का ग्रॉस रिटर्न है, विद मिनिमम ड्रॉडाउन ऑफ ओनली 2%। 2% के ड्रॉडाउन से मैंने ऑलमोस्ट 28% रिटर्न जनरेट किया, बहुत ही अच्छा है। आरएमडी रेशियो देखूंगा तो वो 13 के आसपास। सिमिलरली 2023 में मैंने यहाँ पे 1 या 2 मंथ है, छोटे छोटे लॉस में है, ये 2% लॉस में मंथ था, ये 0.2% का लॉस है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने ऑलमोस्ट 27% का नेट रिटर्न जनरेट किया। बट गाइस ये 27%, 22 आपको दिखने में कम लग रहा है, लेकिन अगर आप 27% रिटर्न लगातार 10 साल तक बनाओगे ना, तो आपकी कैपिटल ऑलमोस्ट 30x हो जाएगी। बहुत बड़ी बात है ये, आपको लग रहा है सुनने में। ड्रॉडाउन यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 2.5% का लिया, विद द 2.5% ऑफ ड्रॉडाउन में यहाँ पे रिटर्न 27% गया। 2024 और बहुत सारे ट्रेडर्स, अगर आप ट्विटर देखते हो देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें सुनने को मिलेंगी कि लास्ट 15 ईयर्स में सबसे खराब जो साल था 2024 था। क्योंकि इस साल मार्केट के डायनेमिक्स इतनी चेंज हुए ना कि आप कोई भी स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट कर लो, एंड ऑफ द डे आप कहीं ना कहीं लॉस में या ड्रॉडाउन में ही रहोगे, बिकॉज मार्केट के डायनेमिक्स चेंज हो रहे थे। बट अपनी एल्गो ने यहाँ पे ऑलमोस्ट 24% ऑफ रिटर्न जनरेट किया, लेकिन ऑफकोर्स यहाँ पे ड्रॉडाउन मेरा 10% के आसपास हुआ। 10% का मैंने जो कि मेरा रिस्क एपेटाइट के अंदर है, 10% तक। 10% के ड्रॉडाउन से मैंने ऑलमोस्ट 24% ऑफ रिटर्न जनरेट किया। एंड दिस पर्टिकुलर ईयर कोई भी मंथ मेरा अभी तक नेगेटिव में नहीं गया है, and the return we had generated so far is almost 35%, and the drawdown is close to 3%.
ठीक है, 3% के ड्रॉडाउन से ऑलमोस्ट 35% ऑफ ग्रॉस रिटर्न, आरएमडीडी रेशो 14 के आसपास। ठीक है, बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है गाइस। आप देखोगे ना कि बहुत ही कम ऐसे मंथ है जहाँ पे मैंने लॉस किए हो। अगर मैं 2024 का एक अप्रैल मंथ छोड़ दूं ना, इसके अलावा मैंने कोई भी ऐसा मेरा मंथ नहीं है जो मैं लॉस हैंडल नहीं कर पाऊँ। यहाँ पे ऑफकोर्स यहाँ पे आप देखोगे तो 0.5% का लॉस है, जो कि थोड़ा बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर बैक टेस्टेड मंथ्स में। तो यहाँ पे हो सकता है कि आप थोड़ा सा आप देखोगे तो ये मंथ था जो आपके हाथ में नहीं था, क्योंकि आप कॉल बेच रहे हो तो कॉल के प्रीमियम स्पाइक कर रहे हैं, पुट बेच रहे हो तो पुट के प्रीमियम स्पाइक कर रहे हैं, तो वो आपके हाथ में नहीं है। द ओनली थिंग यू कैन डू इज जस्ट स्टॉप ट्रेडिंग फॉर सम टाइम, दैट्स ऑल। बट इस पर्टिकुलर मंथ में भी 2024 में भी हमने अच्छा खासा रिटर्न जनरेट किया, 2025 में तो बहुत अच्छा खासा रिटर्न जनरेट किया। ठीक है, कुछ और पैरामीटर्स मैं दिखाऊं इसके, तो आप देखोगे यहाँ पे सेंसेक्स की स्टेट, बिकॉज सेंसेक्स 2023 में इंट्रोड्यूस हुआ राइट, और ये बैक टेस्टेड रिजल्ट 2021 से मैंने लिया। तो सेंसेक्स ने ऑलमोस्ट पिछले 2.5 सालों में कहूँ तो ऑलमोस्ट 4.5 लाख के आसपास मुझे रिटर्न जनरेट करके दिया है, और निफ्टी ने ऑफकोर्स पिछले 5 साल में ऑलमोस्ट 10 लाख के आसपास। ठीक है, द बेस्ट थिंग इज द विनिंग रेशियो, द एक्यूरेसी ऑफ माई स्ट्रेटेजी इज ऑलमोस्ट 66%, यानी कि 66% टाइम मेरे ट्रेड्स में मैं बेसिकली विन कर रहा हूँ। ठीक है, और तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो मैं फोकस करता हूँ वो तो मैंने आपको बता ही दिया, मैक्सिमम ड्रॉडाउन, जो कि ऑलमोस्ट 10% का था 2024 में होगा। उसके अलावा एक होता है एक्सपेक्टेंसी रेशो, और आप देखोगे ना एनीथिंग मोर देन 0.4 इज बेस्ट एक्सपेक्टेंसी रेशो। यहाँ पे हमारे पास 0.66 है। ठीक है, जिसमें सेंसेक्स में 0.77 है। सेंसेक्स स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है मेरी इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी, निफ्टी का 0.63। ठीक है, और उसके बाद आप ईच एंड एवरी ट्रेड को यहाँ पे मॉनिटर भी कर सकते हो कि कौन से दिन कैसा ट्रेड रहा, क्या प्रीमियम हमने सेल किए, किस प्रीमियम में हमें लॉसेस बुक किए, सब कुछ। नाउ दिस स्ट्रेटेजी मैंने आपको सब कुछ अच्छे से मैंने समझा दिया, इसकी क्या रिजल्ट्स है, क्या इक्विटी ग्राफ है। नाउ द क्वेश्चन इज कि आपको ये स्ट्रेटेजी में मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। वो पर्टिकुलर चीज जानने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लिंक पे क्लिक करो तो आपको इजीली मेरे स्ट्रेटेजी का एक्सेस मिल जाएगा, जहाँ पे आप इस स्ट्रेटेजी को सीख सकते हो। एंड ट्रस्ट में गाइस, अच्छी खासी परफॉर्म कर रही है ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी। और अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या मुझे पर्सनल मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हो। एंड इफ यू वांट टू एक्सेस दिस माय एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी तो ऑफ कोर्स लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अदरवाइज आपके सामने जो मेल आईडी दिख रही है इस पे आप मुझे मेल भी कर सकते हो, मैं पर्सनली आपको ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी शेयर कर दूँ। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस माय लो ड्रॉडाउन एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। एट द एंड मैं आपको एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि भाई आप कोई भी स्ट्रेटेजी कर रहे हो, चाहे एल्गो ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप बेसिकली डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे मैनुअल ट्रेडिंग कर रहे हो, ऑलवेज फोकस ऑन द ड्रॉडाउन। अगर आप ड्रॉडाउन कम से कम रखोगे ना, चाहे रिटर्न कम भी हो, तो भी आप एक लॉन्ग टर्म जर्नी में बहुत अच्छे खासे रिटर्न जनरेट कर लोगे। ऑलमोस्ट 95% ट्रेडर से आप आगे निकल जाओगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना, एंड गो अहेड एंड सब्सक्राइब माय चैनल।